हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम दोस्तों आपकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप जब आईएनआर में ट्रेडिंग करते हो तो कितना आप लॉस कराते हो अपने पोर्टफोलियो का, स्पेशली बुल रन में। वो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, डेटा के साथ देखेंगे कि कैसे आपका लॉस होता है जब भी आप आईएनआर और यूएसडीटी में प्रॉफिट बुकिंग करते हो, स्पेशली इन बुल रन। तो दोस्तों, इससे पहले इस वीडियो सीरीज का मैं ये दूसरा वीडियो कंटिन्यू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने इससे पहला जो इसी प्लेलिस्ट का पार्ट है, इसी सीरीज का पार्ट है, पहला वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, मेरा ऑल्ट कॉइन और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है 2021 के लिए, वो अगर वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों जाके उसे जरूर देखिएगा। काफी डेप्थ में मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्राई किया समझाने के लिए। फिर भी आपको कोई क्वेरीज आते हैं तो उस वीडियो पे जरूर कमेंट करके आप मुझे पूछेगा, क्योंकि मैं क्यूएनए सीरीज में उन सारे क्वेश्चंस का पर्सनली जवाब दूंगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं सीधा आज के वीडियो पे कि जब भी मैं आप लोगों से कहता हूं कि बिटकॉइन में प्रॉफिट बुकिंग करो, बिटकॉइन में प्रॉफिट बुकिंग करो, उसका आज पूरा लाइव डेमो दूंगा कि उसको नहीं करने से आपका कितना लॉस है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा ये वीडियो छोटा हो, बट स्टिल अगर लंबा हो जाता है दोस्तों तो जरूर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा। आपको यूट्यूब पे कहीं पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अगर आप पूरे बुल रन का एक्चुअल फायदा उठाना चाहते हो तो आपको ना ये समझ लेना चाहिए कि आपको कौन से पेयर में ट्रेडिंग करना चाहिए और कैसे एंट्री और री एंट्री लेना चाहिए किस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों के फेवरेट चार्ट इथीरियम के यूएसडी चार्ट पे हम जाते हैं। ठीक है, ये इथीरियम का यूएसडी चार्ट, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई आने वाला है इथीरियम के प्राइस में। जो इसका ऑल टाइम हाई गया था लास्ट, वो गया था जनवरी 2018 में। लास्ट बुल रन का जो एंड होने वाला था, मोमेंटम जो पीक आ चुका था, वहां की बात कर रहे हैं। इथीरियम अपने ऑल टाइम हाई से लगभग साढ़े $1400 पे पहुंच गया था 2018 जनवरी में। आज पूरा 3 साल ऑलमोस्ट कवर करने के बाद 2021 के जनवरी मंथ में हम वापस से लगभग 1400 के आसपास पहुंचने वाले हैं, और अभी फिलहाल बात करें तो $1226। ठीक है, ये बेसिक क्लियर है कि ये लास्ट पीक था और ये अभी नया पीक बन रहा है। ठीक है, और अब मैं सेम चार्ट का बिटकॉइन का चार्ट आपको दिखाता हूँ। इथीरियम का बिटकॉइन चार्ट आप देखो। इथीरियम का बिटकॉइन चार्ट जब डॉलर पे ऑल टाइम हाई आया था, वो ये मोमेंटम था। ये बिटकॉइन का चार्ट है दोस्तों, ये था लगभग जनवरी 2018 का टाइम। ठीक है, इस चार्ट पे जो पीक आया था बिटकॉइन के टर्म में, वो 29 जनवरी 2018 को आया था। अब इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, और अभी हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। अगर मैं टोटल एवरेज बात करूं इस पीक से अभी तक, अगर मैं डाउन टर्म की बात करूं कि आज के डेट में कितना डाउन है, तो लगभग 70% अभी भी डाउन है हम अपने ऑल टाइम हाई से बिटकॉइन के चार्ट पे। वहीं ऑल टाइम हाई से यूएसडी चार्ट पे हम ऑलमोस्ट मुश्किल से 5 या 10% नीचे है। ठीक है, अब मैं जब भी आपको बोलता हूं कि आप बुल रन में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए बिटकॉइन के टर्म में, बिटकॉइन के टर्म में वो क्यों बोलता हूँ वो ध्यान से देखिएगा। आपको आज पूरा प्रैक्टिकल डेमो दिखा रहा हूँ। हम अभी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे पिछले बुल रन के 1 साल के ड्यूरेशन में। ठीक है, ये है पिछले ड्यूरेशन का 1 साल का पीरियड। आज मान लो हम जनवरी 2021 में बैठे हैं, मैं ले देता हूँ जनवरी 2017 का रेट क्या था इथीरियम का। जनवरी मंथ में, जो अगर मैं फर्स्ट जनवरी से बात करूं, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, तो अप्रॉक्सिमेटली जो हाई गया था $11 गया था, लो जो गया था लगभग $7.5 था। तो मैं मान के चलता हूं कि चलो ठीक है, $10 एवरेज था प्राइस। ठीक है, $10 पे आपने एंट्री ले लिया, आपके पास एक इथीरियम था उस टाइम में, $10 में एक इथीरियम मिल जा रहा था। ठीक है, जो लोग पहली बार जुड़ रहे होंगे उनको कभी भी अभी आज के डेट में बिलीव नहीं हो रहा होगा कि इथीरियम भी कभी $10 का था। जब मैं आप लोगों को बोलता हूँ पोल्का डॉट लेके होल्ड करो, वो इसलिए बोलता हूँ। आज देखो कहाँ पे इथीरियम, $1200। ठीक है, एनीवे, $10 पे इथीरियम था मान के चलो जनवरी मंथ में। उसके बाद देखते हैं हुआ क्या। मैं हमेशा बोलता हूँ जो बुल साइकिल होता है ना, उसमें दो फेज होता है। एक होता है अर्ली फेज, एक होता है एग्जिट फेज। अर्ली फेज में जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई रीच करता है, फर्स्ट टाइम जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई को तोड़ता है, उसकी 3 से 4 महीने के बाद, 3 से 4 महीने के अंदर इनफैक्ट ऑल्ट कॉइन जो है बूम हो जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ। जनवरी में हमारा था $10, जून महीने में 12 जून का ये पीक आया था, लगभग अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो $450 का हो गया था। जिन्होंने $10 पे एंट्री लिया था उनका पैसा 45 टाइम्स हो गया था, 45 गुना हो गया था 6 महीने के अंदर। ठीक है, चलो अभी इसकी बात नहीं करता हूँ कितना गुना हुआ था। मान के चलो हाई $450 था, और आपने मान लो $10 पे लिया था एक इथीरियम, और आपने 450 पे नहीं बेच पाया, मान लो $400 पे बेच पाया। ठीक है, फिर भी 40 गुना हो गया आपका पैसा। तो आपके पैसा हो गया 40 गुना, और आपने एग्जिट मार लिया किसमें, आईएनआर में। ठीक है, या यूएसडी में, $400 उस टाइम का जो भी आईएनआर का प्राइस था। ठीक है, $400 आपके जेब में, अब आपने एग्जिट मार लिया ट्रेड्स। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। अब उसके बाद ना आप वेट कर रहे थे कि जब डाउन आएगा तो मैं दोबारा एंट्री लूंगा। ठीक है, आप बहुत स्मार्ट प्लेयर, आपने क्या किया, ठीक है यार मैं जब डाउन जाएगा तो मैं लूंगा। यहाँ पे पहुंचा लगभग 10 जुलाई के आसपास गया, जो लोएस्ट गया था $135। लेकिन जिस बंदे ने $10 पे लिया होगा
और $400 पे बेचा होगा, उसके लिए $135 की हाई लग रहा होगा, उसे लग रहा होगा कि यार ये और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, और अल्टीमेटली ऑन एन एवरेज जो है ना, जब वो ऊपर जाना शुरू किया होगा तब जाके उसने एंट्री बनाई होगी। ऑन एन एवरेज की बात करो तो मान लो उसने $200 पे एंट्री लिया, ठीक है, आपने $10 खर्च किए। अगर मैं आपको एग्जैक्ट आईएनआर में बताऊं, ₹70 का कन्वर्जन एवरेज मान के चलते हैं 2017 में भी, ठीक है, मान के चलो $10 आपने खर्च किया था पहले मंथ, ₹70 के हिसाब से अगर मैं कन्वर्जन करूँ तो ₹700 में आपको एक इथेरियम मिला। 6 महीने के अंदर आपका $400 में बिक गया। अगर मैं आपको ₹70 के हिसाब से बताऊं तो आपका ₹28,000 बन गया, मतलब ₹700 आपका ₹28,000 बन गया था 6 महीने में। अब आपने क्या किया, आप वेट कर रहे थे कि ये वापस से $10, $15, $20 पे जाएगा तो मैं लूंगा, वो कभी गया नहीं। इसका लोएस्ट मैंने बताया $135 है, आपने बोला यार नहीं नहीं और नीचे जाएगा, नहीं गया, फिर देखा थोड़े दिन ऊपर चला गया लगभग 200, 300, 400। तो जब ये 300 लगभग 400 फिर से जाने लगा तो आप घबरा गए, आपने एंट्री ले ली 200-300 या एवरेज मान लो $200 पे आपने दोबारा से एंट्री ले ली, ठीक है, एक ही इथेरियम कर दो तो आपने 28,000 कमाए। $10 माइनस कर दो, ₹700 माइनस कर दो, आप कितना हुआ आपके, आपका हुआ ₹27,300 था। अब उसमें से आपने क्या किया, ₹27,300 था आपके पास, ठीक है। अब मान लो आपका $200 में फिर से एंट्री लिया आपने, $200 में अगर फिर से एंट्री लिया ₹70 के हिसाब से तो लगभग ₹14,000 का एक इथेरियम आपने ले लिया, ठीक है, 14,000 का एक इथेरियम लिया आपने, तो 27,000 में से 14,000 माइनस कर दो, ठीक है। अब कितना हुआ आपके पास, लगभग लगभग 13,000 का नेट प्रॉफिट हुआ और आपने दोबारा एंट्री ले लिया, ठीक है। 13,000 ये सब साइड में रखते हैं, मैं नोट डाउन करते रहता हूँ ताकि आपको एक एंड में फिगर बता दूं। ₹13,000 आपका रहा, ठीक है, आपका बैलेंस जो आपने नेट प्रॉफिट कमा लिया 6-7 महीने 8 महीने में, ठीक है, एक इथेरियम से। अब वो इथेरियम वापस से पीक पे गया, कितने पे गया, लगभग $1,400। आप लकी थे, आपने $1,400 पे बेच दिया, ठीक है, वापस से $1,400 पे गया और आपने क्या किया, सेल किया ₹70 के हिसाब से, तो आपके हो गए ₹98,000। आपने खर्च कितने किए थे, आपने खर्च कितने किए थे, आपने ₹700 खर्च किए थे, मतलब 28,000 कुछ बनाए थे, उसमें से जो भी था आपका नेट इनकम 13,000 का था और 14,000 का दोबारा एंट्री लिया था। अगर 14,000 का दोबारा एंट्री से मैं डिवाइड कर दूं तो लगभग लगभग कितना हो गया आपका, लगभग 7 गुना पैसा हो गया, ठीक है। अब मान लो आपके 98,000 में से जो है 14,000 माइनस कर लेते हैं, 98,000 में से 14,000 लगभग अप्रॉक्स जो भी फिगर था, मैं एग्जैक्ट हो सकता है मैं मिस कर रहा हूँ, बट आप समझना 84,000 आपने निकाल लिया आईएनआर में, ठीक है। अब आपका कितना बना टोटल इनकम, 13,000 पहले का प्लस 84,000 नया वाला, तो आपने बनाया लगभग पूरे एक साल में इथीरियम से, एक इथीरियम से लगभग 97,000, मतलब 1 लाख मान लो नेट नेट कि आपने ₹700 से 1 लाख बना लिया इथीरियम। तो अगर मैं वैसे बात करूं तो 1 लाख को अगर मैं डिवाइड करूं ₹700 से, आपने कितना कमाया था, लगभग लगभग अराउंड में अगर मैं एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो 142 टाइम्स कर लिया अपने पैसे को, ठीक है, नॉट बैड यार, 142 गुना कर लिया आपने पैसा। कौन करता है इतना, ये क्रिप्टो मार्केट में ही होता है। ये है बेसिक स्टैंडर्ड जो हम लोग को हमेशा समझ में आता है, राइट। ये यूएसडी चार्ट में आपने प्रॉफिट देख लिया, 142 गुना हो गया एक साल में। आप बोलोगे यार इतना अच्छा प्रॉफिट है, फिर भी आप बोलते हो आईएनआर में बुकिंग ना करो, क्यों ना करूं भाई, बताता हूँ जी, सब्र रखो। अब चलते हैं इथेरियम के बिटकॉइन के चार्ट, ध्यान से देखना, ठीक है। अब आपको जो जादू मैं बताऊंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, थोड़े देर के लिए ना मेरे साथ बने रहो बिल्कुल। इसको समझाने के लिए ना मुझे एक चीज समझाना होगा दोस्तों। इससे पहले मैं बिटकॉइन के चार्ट पे आपको समझाऊं कि आप कितना बड़ा लॉस कर रहे हो, मैं एक हिस्ट्री का डेटा निकालता हूँ। 1 जनवरी के आसपास ना जो बिटकॉइन का प्राइस था 2017 में, वो निकालता हूँ। आप कॉइन मार्केट कैप पे ना खुद भी जाके हिस्टोरिकल उनके टूल में ऑप्शन आता है, वहां पे आप अलग अलग ईयर का ना स्नैपशॉट देख सकते हो। कई कई वीक्स में प्रॉब्लम होता है लेकिन जनरली ओपन हो जाता है। मैं मान के चलता हूँ ऑन एन एवरेज, एक सेकंड में बिटकॉइन के चार्ट पे देखूँ मैं कौन से वीक से, मान के चलो पहले वीक में चल रहा है, ठीक है, 1 जनवरी का। 1 जनवरी का ना जो बिटकॉइन का प्राइस था $998 था, ठीक है, मतलब प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ऑलरेडी वो टेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो लगभग मान के चलो उस टाइम में आपका 998 मान लो $1,000 था और $70 के हिसाब से $70,000 का बिटकॉइन था, ठीक है। आज बिलीव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आज तो 30 लाख के पार पहुंच चुका है बिटकॉइन। तो एनीवे हम मानते हैं कि हमने एंट्री लिया 1 जनवरी को या पहले वीक। अब मैं बिटकॉइन में बात करूंगा, ठीक है। आपने क्या किया, आईएनआर लिया, आईएनआर से इथेरियम खरीद लिया आपने, मान लो इसी जगह एंट्री लिया इथेरियम, एक इथेरियम ₹700 का जैसे वहां पे करता था, जैसे यहाँ पे ₹700 में करता था ना यूएसडी के टर्म में, वैसे ही मान लो आपने एंट्री लिया, आईएनआर से ही लिया, ठीक है। लेकिन अब जो प्रॉफिट बुकिंग करना वो बीटीसी में करने का लिए मैं क्यों बोलता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ₹700 में आपको एंट्री मिल गई थी, उस टाइम आपको मान के चलो बिटकॉइन आपके पास 0.01 बीटीसी था, एग्जैक्ट फिगर नहीं लूंगा मैं, जो भी पॉइंट में आपको स्क्रीन पे विजुअल होगा 0.012 था मान, ठीक है, जनवरी पहले वीक में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.01 था एक इथेरियम का प्राइस सतोशी में, ठीक है। अब क्या हुआ, पहला फेज 2017 के जून का पीक आया, ठीक है। इसका पीक कितना गया था, 0.15 बीटीसी, 0.15 बीटीसी, ऑलमोस्ट 0.152996 हाईएस्ट जो गया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इतना गया था, ठीक है, ऑलमोस्ट इस लेवल पे चला गया था। अब मान लो आपने इतने पे नहीं, इतने पे सेल कर पाए, ठीक है, 0.14 ले लो यार,
ठीक है, हो सकता है ये वीकली चार्ट है, 1-2 दिन तक मौका मिला था लोगों को सेल करने का। बट मान लो इतने पे सेल किया, 0.12966 नहीं, 0.15, ईज़ी कैलकुलेशन के लिए 0.15 पे आपने सेल किया। तो आपने इन्वेस्ट कितना किया? $60, जिसमें आया था आपके पास 0.01 बीटीसी इक्वल टू 1 इथेरियम एट द टाइम ऑफ जनवरी फर्स्ट वीक। अब यूं आते-आते वो बन गया आपका 0.15 बीटीसी, ठीक है? आपने भी सेल किया, लेकिन आपने प्रॉफिट बुकिंग आईएनआर में नहीं किया, ठीक है? अब देखो कमाल, देखो क्या होगा, आपके पास आ गया 0.15 बीटीसी। अब आप बे स्मार्ट हो, आप बोलोगे यार मार्केट इतना हाई लिया था, नीचे जाने दो तब लूंगा दोबारा एंट्री। ठीक है जी, उसका लोएस्ट कब गया? लोएस्ट गया ऑलमोस्ट 4 दिसंबर 2017, जब बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बनाने वाला था। याद रखना, ध्यान से देखना, यही यूएसडी चार्ट में आपको समझ में नहीं आएगा। यूएसडी चार्ट में जो समझते हैं ना, उनका देखो यूएसडी प्राइस 4 दिसंबर 2017 को कहाँ था। ध्यान से देखो, दिसंबर वीक में यहाँ पे था, ऑलमोस्ट इस लेवल से भी ऊपर था जितने पे बेचे थे आपने डॉलर के टर्म में, ठीक है? बीटीसी के टर्म में वो गिर गया, मतलब आपने बेचा यहाँ पे और यहाँ पे गया, तो आपके पास कितना बीटीसी था? आपने प्रॉफिट बुकिंग किया, आपने किया था पॉइंट, लगभग 700 रुपए का खरीदा था, तो 0.01 बीटीसी था आपके पास इथेरियम के बराबर। जब आपने इथेरियम सेल किया तो 0.15 बीटीसी था आपके हाथ में। अब आपने सही टाइम का इंतजार किया, बीटीसी चार्ट पे हो सकता है इसका लोएस्ट पे नहीं ले पाए, लेकिन आपने इस लेवल के जोन पे कहीं पे ले लिया एंट्री। आपने बोला यार मैंने इतने पे लिया था, इतना गया, अब मैं एक इथेरियम तो ले लूं, क्योंकि न्यूज आने लगते हैं मार्केट में, ठीक है? तो आपने 0.03 पे लिया अब इथेरियम आपकी बार, ठीक है? 0.03 पे लिया, ध्यान देना, 0.03। पहली बार कितने पे लिया था? 0.01 पे। नीचे बहुत गया, लेकिन आप सही टाइम पे एंट्री नहीं ले पाए, 0.024 तक गया, 0.024 तक गया था, लेकिन आपने मान लो एवरेज, हमें नहीं पता है एग्जैक्ट फिगर क्या होगा, हाईएस्ट या लोएस्ट। 0.03 पे आपने एंट्री मार दी, ठीक है, यू आर लकी। अब क्या हुआ? 4 हफ्ते से 5 हफ्ते में अंदर देखो क्या हुआ। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, पांचवा हफ्ता, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9वें हफ्ते में वहां से जिस रेट पे आपने लिया था उसका पीक आया, ठीक है? अब पीक आया, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जा चुका था और बिटकॉइन नीचे गिरना शुरू हो गया था। अब ये सब चीजें आपको कैसे पता चलेगा? वो मेरे चैनल पे बने रहोगे तो बिल्कुल आपको सही टाइम पे एंट्री जैसे दिला रहा हूँ वैसे एग्जिट दिला दूंगा। अब ये इस फेज में हो सकता है मैं भी आपको एग्जैक्ट पीक ना बताऊं, हो सकता है मैं इस रेंज पे बोल दूं कि भैया आप सेल करने का टाइम है, लेकिन आपके जैसा बंदा जिसने इतने पे लिया था, इतने पे गया था, तो हो सकता है आप सोचो यार इतने पे लिया तो कम से कम इतना तो जाएगा बीटीसी के चार्ट पे। ये भूल गए कि डॉलर के चार्ट पे वो ऑल टाइम हाई बना दिया नया, जो बनाना था उसको, यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है? लेकिन आप इसी लोभ में रहे। अब क्या हुआ कि यहाँ से गिरना शुरू हो गया और ऑन एन एवरेज आप डर के मारे फिर यहाँ पे एग्जिट ले लिया फिर से 0.1 पे। मान लो आप लकी नहीं रहे, 0.11 पे नहीं सेल कर पाए, 0.1 पे सेल कर दिया, तो अब की बार आपने 0.03 पे एंट्री लिया था, 0.1 पे सेल आउट किया, ठीक है? ध्यान से समझो अब क्या होगा। आपने पहली बार लिया था 0.01 पे, 0.15 में से 0.01 में अगर निकाल दूं तो 0.14 होता है नेट प्रॉफिट। 0.14 में से माइनस आप कर दो 0.03 इक्वल टू 1 इथेरियम था, तो आपके पास बचा नेट प्रॉफिट 0.11 बीटीसी प्लस जो 0.03 का लिया था वो अब 0.1 हो गया है, तो लगभग 3 टाइम्स हो गया। एनीवे मैं उसको एग्जैक्ट अगर फिगर में कैलकुलेट करूं तो 0.1 माइनस, जो कि मैंने पहले ही कर दिया था, 0.1 माइनस 0.03 जितने पे लिया था सेकंड टाइम, वो तो आपने बनाया कितना 4-5 हफ्ते में? 0.07। पहली बार ज्यादा टाइम्स कर पाए, सेकंड टाइम हम उसके से 3 गुना कर पाए, ये याद रखना। तो फर्स्ट टाइम का नेट प्रॉफिट जो था आपका था अराउंड 0.14, सेकंड टाइम का 0.14, सेकंड टाइम का आपका नेट प्रॉफिट था 0.07। ओके, क्लियर है? अब मैं इन दोनों को सम कर देता हूँ, 0.14 को प्लस 0.07 बीटीसी को सम कर दिया, तो बना कितना हमारे पास? 0.21 बीटीसी। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है? आपने पूरे 1 साल मेहनत किया यूएसडी के चार्ट पे, तो बनाया कितना? 700 रुपए का 1 लाख, ठीक है? अब बीटीसी के चार्ट पे देखो क्या हुआ, आपने किया क्या कमाल किया आपने, उस पे आपने 140 टाइम्स किया अपने इनकम को, ठीक है? अब मैं आपको बता दूंगा सही टाइम आने पे कि भैया बिटकॉइन से ना कन्वर्ट करना शुरू कर दो आईएनआर में। अब मान लो इस डेट को बिटकॉइन का क्या रेट था, मान के चलो जनवरी का लास्ट वीक था, ठीक है? जनवरी का, इनफैक्ट फरवरी का ले लो, फरवरी का ले लो, बिटकॉइन गिर गया था ऑलरेडी। मैं वापस से चलता हूँ उसी हिस्ट्री में, फरवरी का ले लो डेटा, 2018 का, ठीक है? पहला वीक का मान लो, इसमें आपने एग्जिट कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब कितने का पहुंचा बिटकॉइन? $8,000 का। 20,000 गया था, लेकिन 8,000 में फरवरी को पहुंच गया था। चलो यार लॉस हो गया भाई, तुमने क्या कराया सही टाइम पे। अगर देखो मैं एवरेज बता रहा हूँ, इतने दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं, आपको अच्छा खासा रेट पे सेल करवाऊंगा, मेरे साथ बस बने रहना। अब मान लो आपने नेट प्रॉफिट कितना कमाया था यूएसडी में जब प्रॉफिट कर रहे थे तो लगभग 140 टाइम्स किया था, ठीक है? अब आपके पास है 0.21 बीटीसी। अब उसको $8,000 पे आपने, $8,277 पे आपने सेल किया, तो आपके पास बने $1,738। अगर मैं 70 रुपए के हिसाब से देखूं तो आपके बने 1,21,000 रुपए, 1,21,000 रुपए, ठीक है? अब आप बोलोगे यार मैंने तो यूएसडी से खेला तो 97,000 बना था, आपके बीटीसी स्ट्रेटेजी से तो 30,000 तो ज्यादा बना सर।
तो आपको मैं बस बता दूं कि ये मैंने एवरेज आपको बताया, ठीक है। पहली बात तो आप 700 रुपए से 121 पे गए, तो इसके हिसाब से कितना गुना किया बीटीसी में ट्रेडिंग किया, तो 173 गुना किया आपने अपने पैसे को, 173 टाइम्स किया, ठीक है। और अगर आपने यूएसडी में खेला तो आपने 142 गुना किया। तो अब सिंपल सा बता दो, 142 गुना बड़ा होता है 172 गुना, 173 गुना, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स पता हो तो आंसर पता होगा। और ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एवरेज बता रहा हूँ, मेरे साथ बने रहोगे ना तो आपको लास्ट बुल रन का जो था ना लर्निंग, ये 8,000 पे भी जो लोग सेल नहीं कर पाए थे, बहुत लोग थे अभी भी उम्मीद लगा के बैठे थे, इसके बाद भी मौका मिला था लोगों को। अब यही देख लो, 8 फरवरी छोड़ो, 21 जनवरी का देख लो डेटा कहाँ पे था बिटकॉइन। लोगों को बार बार बिटकॉइन मौका देता है, $11,000 पे था। तो सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट लोगे ना तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। और मेरे साथ बने रहोगे ना तो यहाँ तक आप फरवरी तक वेट नहीं करोगे कि गिर रहा है अब ले लेता हूँ प्रॉफिट बुकिंग। आपको मैं यहाँ पे ना दिला पाया तो यहाँ के आसपास जरूर निकलवाऊंगा। और आप मान के चलो फरवरी के पहले वीक 8,000 पहुंच गया, जनवरी के लास्ट वीक में कितना था, 11,000। इससे भी पहले अगर बताऊं, यहाँ पे अगर एग्जिट मार लेते, इससे भी अच्छा रेट मिल जाता बिटकॉइन में। अच्छा, अब आप बंदे बोलेंगे यार तो आपने तो बोला था बड़े बड़े सपने दिखाए थे, उसमें तो कुछ नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा 40 गुना का ही तो फर्क हुआ भाई। ये ना एक पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, इथीरियम का एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तो आपको। इसलिए मैं बोलता हूँ बिटकॉइन एक्यूमुलेट करो। आज के डेट में आपके पास ना पॉइंट कितना बनाया था आपने 700 रुपए से, लगभग 0.21 बिटकॉइन। 0.21 बिटकॉइन की आज की कीमत कितना है, आज जिस वक्त अभी मैं देख रहा हूँ, अगर मैं आपके सामने गूगल पे बिटकॉइन टू आईएनआर करूंगा तो आपके पास क्लियर हो जाएगा डाटा। आज के डेट में ना कितना बना दिया था आपने, 0.21, ठीक है, 0.21 बना लिया था बीटीसी। अब जो लॉन्ग टर्म में होल्ड करता है देखो उसका फायदा कितना है, लगभग लगभग 5,34,000 रुपए होते हैं वो, लगभग 5,34,000 रुपए का है आज की वो उसकी वैल्यू। उस टाइम में आपने कितने डॉलर में बेचा था, नेट प्रॉफिट कितना कमाया था डॉलर में। यार मैंने पूरा वीडियो बना दिया, मुझे याद तो आ नहीं रहा है, जितना भी था मान लो 97 1 लाख रुपीज था ना, आज 1 लाख रुपीज में बिटकॉइन लेने जाओ कितना मिल रहा है आपको, ठीक है, 1 लाख में 0.039 बीटीसी मिल रहा है आपको। समझ गए लॉन्ग टर्म में क्यों बोलता हूँ होल्ड करने के लिए। और यार बुल मार्केट में तो मत ही करो यार आईएनआर में, नहीं तो फिर एंट्री री एंट्री लोगे तो महंगा पड़ेगा। देख लो 1 लाख में क्या मिल रहा है, 0.039, और आपके पास कितना था लास्ट बुल रन में, आपने बना लिया था 0.21 बीटीसी। और मैं ये भी बता दूं कि ये आने वाले 1 साल में क्या होगा प्राइस प्रिडिक्शन, मेरा वीडियो नहीं देखा जाके देख लो, कम से कम 2 लाख के राउंड होगा। तो 0.2 की कीमत 2 लाख के हिसाब से सोच लो कितना होगा, 0.1 की कीमत होगी 20,000 लगभग 40,000 डॉलर होगा आपके पास। अब समझ में आ गया कि अभी भी डाउट है कि भैया बीटीसी पेयर में ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर यूएसडी पेयर में करना चाहिए। कल के वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेरीज आपको बता दिए थे कि क्या डिसएडवांटेज है। आज मैंने आपको बता दिया कि पोर्टफोलियो अगर बुल रन में आप ना एग्जिट करते हो आईएनआर में तो आपको महंगा पड़ता है। कैसे महंगा पड़ता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल था, ये सिंपल एग्जांपल था। और मैं बता दूं अभी हम इस फेज पे हैं बुल रन के, जैसे लास्ट टाइम 2017 में इस फेज में थे ना, वैसा ही कुछ हम इसी फेज में बने हुए हैं। मान के चलो इसके अराउंड में है, फरवरी मंथ के, फरवरी 2017 के हिसाब से या मार्च 2017 के रन में हम। और आज आज हमारा देखो यहाँ पे हम बीटीसी के चार्ट पे और यूएसडी के चार्ट पे कितना है, कितना है देख लो, हम ऑल टाइम हाई टच करने वाले हैं बस। तो ये जो जोन था ना, ये ग्राफ जितना छोटा नजर आ रहा है, 1 साल बाद ये ग्राफ भी कितना भी बड़ा बन जाए यहाँ से, 1 साल बाद ये ग्राफ जैसे छोटा दिख रहा है ना, यहाँ पे एक और बड़ा ग्राफ होगा यूएसडी के चार्ट पे। लेकिन बीटीसी के चार्ट पे इसका उल्टा होगा, यहाँ से बड़ा आपको मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बीटीसी में ग्रो कर जाएगा ना, अगर इसके बराबर भी आ गया ना बॉस, तो समझ लो कहाँ होगा प्राइस, 0.152 बीटीसी भी पहुंच गया ना इसका ऑल टाइम हाई यहाँ से यहाँ, तो आपका आपका पोर्टफोलियो कितना ग्रो कर गया आप कैलकुलेट करते रहो, ठीक है। और मेरा इथीरियम का और बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन जाके देख लो, और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्यों बोलता हूँ। आई एम होपफुल कि यार आप लोगों को अब ये क्वेरी रिजॉल्व हो गया होगा, मैंने प्रैक्टिकली आपको समझा दिया। कल के वीडियो में मैंने थ्योरी में समझा दिया था एक्सचेंज पे क्या नुकसान है, और प्रॉफिट बुकिंग अगर आप आईएनआर में करते हो तो क्या नुकसान है। आज मैंने प्रैक्टिकल आपको प्रॉफिट के सिनेरियो में कैलकुलेट करके बता दिया। अब भी किसी को कोई क्वेरीज होता है ना यार, क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। और जो भी नए बंदे हैं यार उनको ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है, जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, ये दोनों वीडियो शेयर कर देना। और मैं इस वीडियो में बस इतना ही मुझे कवर करना था। एंड जल्द मैं इसी सीरीज का दूसरा वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों, तो बने रहेगा चैनल के साथ। अच्छा लगे तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर पहली बार आए हो तो, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए ना बिटकॉइन, इथीरियम, ऑल्ट कॉइन का पूरा क्रिप्टो एनालिसिस करता हूँ डेली। और यही नहीं, ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन डेली लाता हूँ आप लोगों के लिए, तो बने रहो चैनल के साथ। और मेरे साथ यार जिन जिन को भी ट्रेडिंग करना है ना, मेरा पूरा ट्रेडिंग का जो एग्जैक्ट पैटर्न मैंने बता दिया आप लोगों को, पूरा गाइडेंस दे दिया है, अपना पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है सब बता दिया। 1 घंटे का वीडियो है, लेकिन अगर अच्छा कमाई करना है ना तो 1 घंटे का एक एक मिनट पैसा वसूल हो सकता है आपका। और उसमें इतना इन्फॉर्मेशन है कि आपको आपका पोर्टफोलियो डूबेगा नहीं साल के एंड में, चाहे कितना भी आप ट्रेडिंग कर लो। जाके देखो वीडियो, अगर नहीं देखे हो और अगर देख लियो ना अच्छा लगा हो ना, तो यार लोगों के साथ शेयर कर दो यार, ये पूरा प्लेलिस्ट शेयर करो लोगों के साथ। मेरे को चाहिए कि कम से कम ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, इससे पहले ना लोग ट्रेडिंग में नुकसान करा लें, क्योंकि ये बारिश आ गया ऑल्ट कॉइन का, बारिश आ गया क्रिप्टो करेंसी में।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा बटोर के निकल जाओगे मार्केट से, नहीं निकल पाओगे, बहुत लोग लॉस में जाएँगे। लॉस से बचना है यार, ये वीडियो रिकमेंडेड है, इस सीरीज़ के सारे वीडियो देख डालो। और मैं क्विकली बता दूँ जिन-जिन लोगों ने ना ऑल्ट कॉइन के लिए मेरे से बार-बार पूछ रहे हैं सजेस्टेड ऑल्ट, जी हाँ, मैं लेट हूँ थोड़ा-सा, मैं यार बहुत अकेला बंदा हूँ, डेली कंपाइल नहीं कर पाता हूँ वीडियोज़। मैं सारे मेरे जितने भी अब तक के ऑल्ट कॉइन का मेरा है ना, जो भी टारगेट है, जो भी मेरे बेस्ट पिकअप है, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखा है। जाओ मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करो यार, सारा कुछ प्लेलिस्ट में डिफाइन है। और कोई क्वेश्चन हो ना तो पूछ लेना, क्योंकि मैं क्यू-एंड-ए सीरीज़ में ना एक-एक क्वेश्चन को पर्सनली आंसर करता हूँ और उसका वीडियो हो सकता है वीक में 1 ही आए, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चन्स का आंसर देता हूँ। ठीक है? तो जाके सारे प्लेलिस्ट चेक करो। ठीक है, ओके गाइज़? ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।